हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 6 फरवरी से लेके 1 मार्च तक का जो समय है, इस समय आप करोड़पति बनेंगे या रोड़पति। इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है और ऐसा क्या होने वाला है जिससे या तो बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है या तो नुकसान की स्थिति बनेगी। क्या कैसी स्थिति है, किन किन क्षेत्रों में प्रभाव होगा, ये सभी कुछ जानेंगे, उपाय भी जानेंगे। यदि आपकी मेष राशि है या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, अब शुक्र महाराज अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन 6 फरवरी को होगा, जो कि कुंभ राशि पर होने जा रहा है। और शुक्र वो ग्रह हैं जो कि आपके धन के और व्यापार के अधिपति हैं और आपके आय भाव में ही 11वें भाव पर गोचर करेंगे। यहां पर राहु पहले से गोचर कर रहे हैं और बुध भी पहले से गोचर कर रहे हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छी स्थिति बनने जा रही है। लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाएगा और राहु के साथ, राहु वो ग्रह है जो कि जिसके साथ युति में होता है वैसा ही प्रभाव राहु देता है, उसका स्वभाव ही है। तो बुध और शुक्र के साथ जब युति में है तो स्वाभाविक रूप से ये जो योग बन रहा है इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। और ये योग नक्षत्र वाइज भी और बहुत गहराई के साथ बनने जा रहा है। वैसे तो आप जब देखते हैं कि योग बनते हैं तो योगों के प्रभाव बहुत सारे टर्म कंडीशन इसके होते हैं, यानी कि बहुत सारी स्थितियां होती हैं जिनको देखने के बाद ही आप समझ सकते हैं कि क्या प्रभाव मिलेगा। अब जैसे देखा जाए कि आपके पर्सनल कुंडली में ये जो ग्रह योग बना रहे हैं वो कैसे स्थिति में है और भी अन्य ग्रहों का क्या कैसा प्रभाव है, तो बहुत सारी बातें। परंतु यहाँ पर जो योग संयोग बनने जा रहा है बड़ा महत्वपूर्ण और खासकर मेष वालों के लिए बहुत ही अच्छा इसलिए हो जाएगा क्योंकि शुक्र स्वयं आपके धनेश भी है और आपके सप्तमेश भी है और आपके आय भाव में ही गोचर कर रहे हैं। और शुक्र वो ग्रह हैं जो कि सुख साधनों को देने वाले, प्रेम को देने वाले, जीवन में लग्जरी चाहिए, जीवन में आप चाहते हैं कि सुख शांति हो, तो ये सब देने वाले शुक्र हैं। तो ऐसे शुक्र जब अब इस स्थिति को निर्मित कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको कैसा लाभ देंगे, आइए समझते हैं। शुक्र का गोचर काल आपको बड़े धन लाभ कराने वाला होगा। इस समय अचानक आप देखेंगे कि ऐसा कुछ होना शुरू हो चुका है आपके कामकाज जो भी आप कर रहे हो कि अचानक उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और ऐसा प्रॉफिट जो कि आपने सोचा नहीं था, है ना, कि ऐसा प्रॉफिट हो सकता है। तो अचानक धन के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे और धन के रास्ते बहुत सारे मिल सकते हैं, आपको कई धन के रास्ते मिल सकते हैं। इस समय अपॉर्चुनिटी जो है ना, तो आपको कई सारी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो जरूरत है कि आप उन्हें ध्यान से देखें, समझें और फिर कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही होगी इस चीज को आप अपनाएं। इस समय ऐसे लोगों से मुलाकात अचानक होने लगेगी कि जिनसे जुड़ के आपको बेनिफिट होगा और एक से बड़े लोगों से मुलाकात होगी। और कहते हैं ना कि हमारी जैसी संगत वैसी रंगत। तो जब हम श्रेष्ठ लोगों से मिलते हैं, उठते बैठते हमारा संपर्क होता है, स्वाभाविक रूप से हम उन गुणों को, उन स्थितियों को जानते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार भी अपने आप को भी उस लेवल तक, उस श्रेष्ठता की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। शुक्र के गोचर काल जो लोग शेयर मार्केट वगैरह से संबंध रखते हैं या इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, ऐसे लोगों को भी इस समय लाभ की स्थितियां देखने को मिलने वाली है। तो बहुत ही अच्छा है और शेयर मार्केट वगैरह इन्वेस्ट करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और इसमें रिस्क भी होता है। तो आप सोच समझ के और जानकार व्यक्ति की सलाह लेके, पर्सनल कुंडली भी चेक करके फिर जो है तो निर्णय लें। परंतु गोचर में शुक्र का जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग लव पार्टनर हैं उनके जीवन में एक वो मौका कि यदि ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप यदि आप चाहते हैं तो पैचअप भी इस समय हो सकता है। यदि आपके सितारे, आपके ग्रह नक्षत्र
आपको सपोर्ट करते हैं तो समझिए कि आपका ब्रेकअप से अब पैचअप होने की स्थिति बनने वाली है और लव लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ने वाले। यदि आप लव लाइफ में हैं पहले से, तो हो सकता है कि ये लव लाइफ आपके रिश्ते में बदल भी जाए। तो ऐसी स्थितियां भी अब ये जो समय है 1 मार्च तक का, इसके बीच में लव लाइफ रिश्तों में बदलती हुई दिखाई देगी। यह समय उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो लोग चाहते हैं कि अब आज के समय में आप देखते हैं कि सोना चांदी या कितनी महंगाई हो जाती है, ये कई बार घट जाता है, पर पहले से देखिए कितना महंगा, पहले किस रेट में सोना चांदी हुआ करता था, या ज्वेलरी या बहुत सारी ऐसी चीजें, कॉस्मेटिक की चीजें। तो ये सब यदि आपका बिजनेस है या आपका काम है ज्वेलरी से रिलेटेड है, सोने चांदी से रिलेटेड है, खासकर चांदी से रिलेटेड है या फैशन से रिलेटेड है, और भी ऐसे क्रिएटिव प्रोडक्ट होते हैं श्रृंगार के, तो ऐसे ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो ऐसे में आपके लिए बहुत अच्छा अवसर मिलने वाला है। इस समय आपको यहां भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। शुक्र महाराज आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे। आपका हो सकता है लग्जरी से रिलेटेड व्यापार हो सकता है ब्यूटी से रिलेटेड हो सकता है कि कोई सफेद चीज या होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, या आप फैशन डिजाइनर हो, या और भी ऐसे शुक्र के बहुत सारे व्यापार हैं शुक्र से जुड़े हुए, यहाँ पर शुक्र आधिपत्य रखते हैं। तो ऐसे में आपको बेनिफिट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और शुक्र का जो गोचर काल है व्यापारियों को बहुत लाभ देने वाला है। अलग अलग इंडस्ट्री के व्यापारियों को भी बड़ा लाभ शुक्र देने वाले हैं। तो शुक्र का ये गोचर काल कुंभ राशि पर मेष राशि वालों के लिए कई तरह के लाभ ला रहा है। यदि कहा जाए कि आप को एक ऐसा अवसर है जिस समय आप यदि प्रयास करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्थितियां, बहुत ज्यादा अवसर, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां की इससे ज्यादातर नहीं देखने को मिलते, जहां से यदि आपको समझ में आ जाए कि हाँ कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज्यादा बेहतर है, तो समझ लीजिए कि आपके लिए ये बहुत बड़े लाभ दे सकते हैं। परंतु ये जरूर ध्यान दीजिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये चेक करिए कि आपकी पर्सनल कुंडली में शुक्र कैसे हैं, और शुक्र है, बुध है, राहु की इनकी कैसी स्थिति है, आपके इन भावों की स्थिति कैसी है, फिर आप जो व्यापार या जॉब करते हैं या जो भी आपका काम है उससे रिलेटेड ग्रहों की क्या स्थिति है आपकी पर्सनल कुंडली में, ये भी चेक करिए। कई बार लोगों के मन में ये आता है कि हमने गोचर में तो सुना था कि बहुत अच्छा होने वाला है, परंतु हो नहीं रहा कुछ। हो सकता है कि अब जैसे हमने बात की शुक्र की, तो हो सकता है कि शुक्र आपके नीच के हो, पीड़ित अवस्था में हो, ऐसी अवस्था में हो कि आपको फल नहीं दे सकते बहुत अच्छा, अच्छे की जगह कहीं ना कहीं समस्याएं दे रहे हैं। तो ऐसे में फिर हमको लगने लगता है कि हमने तो सुना था वीडियो में कि बहुत अच्छा होने वाला, पर कुछ हो नहीं रहा और गड़बड़ हो रहा है। तो इसके पीछे कारण यही हुआ करता है कि पर्सनल कुंडली में कैसी स्थितियां हैं। और इसके अलावा अब हमने जैसे बात यहाँ विशेष रूप से शुक्र की, परंतु अन्य ग्रह भी तो हैं, उनके प्रभाव भी हैं। तो इसीलिए हमेशा जब भी कोई निर्णय लीजिए तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। बात करें इस समय आपको यदि आपके लिए संभव हो तो आप शुक्र के रत्न को धारण कर सकते हैं, परंतु रत्न धारण हमेशा पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही धारण करना चाहिए। और देखिए हीरा एक ऐसा है जो कि हीरा ही नहीं, जितने भी रत्न हो, कि कोई भी रत्न बिना यदि वो सूट नहीं करता आपको तो फिर कोई मतलब नहीं, उसको धारण भी करेंगे तो बहुत मतलब नहीं। इसके अलावा आप शुक्र के रत्न तो धारण कर ही सकते हैं। शुक्र का यंत्र आता है, शुक्र यंत्र, उसे अपने घर में विधि विधान से स्थापित करें और शुक्र के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा सहयोग देखने को मिलेगा। और चाहे तो अपने घर में श्री यंत्र की भी स्थापना साथ में कर ले तो और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। बाकी
आप अपनी पर्सनल कुंडली अनुसार ही देखिए। पर्सनल कुंडली में जो चीजें हैं उन्हें और गोचर सबको देख के फिर निर्णय लीजिए। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।